पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। लोग उसे सूरजपुर कहते थे क्योंकि वहां की सुबहें हमेशा सुनहरी होती थीं। लेकिन सूरजपुर की असली चमक उसके लोगों में थी, जिनकी मेहनत और आपसी भाईचारे की मिसाल दूर दूर तक नहीं पहुंची। लेकिन उस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते। कोई कहता है कि उस हवेली में आत्मा रहती है, जो कोई भी उस हवेली में जो कोई जाता है उसके साथ अच्छा नहीं होता है। इन्हीं बातों को गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है क्या उस हवेली का राज? वो हवेली अब तो दिनों दिन और भी डरावनी होती जा रही है। कुछ लोगों का तो मानना है कि वो हवेली सही नहीं है। वहां जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना के समान है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन हवेली में जाने में तो खतरा ही खतरा है। उस हवेली के रहस्य के बारे में कुछ ही गिने चुने लोगों को ही पता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। ये जो हमारे गांव में हवेली है, इसका इतिहास बहुत ही डरावना सा है। इस हवेली के बारे में कुछ लोग तो जानते हैं। वैसे हवेली का डर गांव वालों को है, तभी तो कोई भी आदमी उस हवेली वाले रास्ते से नहीं आता है, भले ही कितना ही फेर खा ले। इस हवेली का डर अभी से नहीं है, ये तो जब से है, जब मैं छोटा था। तो मेरे पिताजी मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तुम उस हवेली के आसपास कभी खेलने मत जाना। हाँ, इस हवेली का इतिहास काफी पुराना है और वो लोगों को हैरान कर देने वाला है। क्यों? जब मैं छोटा था ना, तो मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि वो हवेली खतरनाक है। वे मुझे उस हवेली के इतिहास के बारे में अक्सर कहा करते थे। वे कहते कि इस हवेली में कई वर्षों पहले एक परिवार रहता था। वे परिवार अपने जीवन को काफी खुशी के साथ जी रहा था, लेकिन अचानक जाने क्या हुआ कि उस परिवार में झगड़े होने लगे और धीरे धीरे उस हवेली में उस परिवार के सदस्यों की रहस्यमयी तरीके से मौतें होने लगीं। धीरे धीरे सारा परिवार मौत के मुंह में सो गया। तब से ये हवेली बंद पड़ी है। हाँ काका, उस हवेली में कुछ भूत प्रेत जैसी कोई चीज होगी, तभी तो उस परिवार में झगड़े होने लगे होंगे। उनके आपस में अचानक से झड़ने होना और रहस्यमयी तरीके से उस परिवार के लोगों की हत्या होना, इससे तो साफ जाहिर है कि ये सब किसी काली परछाई ने किया होगा। क्यों? क्या अचानक से ऐसे थोड़ी होती है मौतें? उसी गांव का एक लड़का था जो शहर में पढ़ाई करने के लिए कुछ समय पहले अपने गांव से शहर के लिए चला गया था। उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र बहुत पैसे वाले घर से था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई शहर में की और अपनी पूरी पढ़ाई कर अपने गांव आ रहा है। महेंद्र का सारा बचपन शहर में ही बीता था, इसलिए वह गांव के चाल चलन से थोड़ा परे था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज पर वह विश्वास नहीं करता है। महेंद्र का मानना है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। महेंद्र अपनी कार से गांव आता है। गांव में अपनी मां के घर पर आ जाता है और महेंद्र अब यहीं पर कुछ दिनों के लिए आया है। महेंद्र अपनी छुट्टी मनाने एवं मनोरंजन के लिए शहर से गांव आया है। गांव में उसके बचपन के दोस्त भी हैं। महेंद्र की मां महेंद्र से कहती हैं, बेटा महेंद्र, तुम शहर से आ गए। अब तो बेटा महेंद्र, तुम बहुत वर्षों के बाद इस गांव में आए हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम अब इस गांव में कम से कम 2-3 हफ्ते तो रुकना। तुम्हें बहुत दिन हो गए शहर में रहते रहते। गांव में रहोगे तो कुछ गांव कुछ संस्कृति को सीखोगे। शहर में तो गांव के सारी रीति रिवाज को लोग भूल जाते हैं। और रास्ते में तो कोई परेशानी नहीं आई बेटा महेंद्र? नहीं माँ, मुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। परेशान तो तब होता हूँ माँ, जब शहर से कहीं बिना गाड़ी के जाता हूँ। लेकिन गांव के लिए तो मैं गाड़ी से आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। माँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो कि शहर में जाके लोग अपने सारे रीति रिवाज को भूल जाते हैं और इस आधुनिकता को अपनाने लगते हैं। मैं भी ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूँ। हल्का सा असर तो आधुनिकता का मुझ पर भी पड़ रहा है, इसीलिए गांव में आया हूँ।
माँ, मुझे तुम गांव के रीति रिवाज और संस्कृति कैसी होती है गांव की, ये सब मुझे सिखा दो। हाँ बेटा महेंद्र, मैं तुम्हें इस गांव के रीति रिवाज सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगी। तुम तो इसमें कुछ दिनों के लिए ठहरे रहना, कि ऐसे तो कर मत देना कि आज आए हो, 1-2 दिन रुक कर कहो कि माँ मेरा तो इस गांव में मन नहीं लग रहा है, मैं शहर चला जाता हूँ। ऐसे कहोगे तो तुम शहर के लोगों जैसे ही हो जाओगे, घमंडी और मतलबी। शहर के लोग मतलबी बहुत होते हैं, हर काम में अपना मतलब देखते हैं। अरे माँ, तुम भी हर वक्त शहर के लोगों की बस बुराई करती रहती हो माँ। शहर के सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि शहर में ज्यादातर लोग मतलबी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शहर के सारे लोग खराब होते हैं। कुछ लोग शहर में रहकर भी अच्छे होते हैं। मैंने शहर में बहुत से लोगों को देखा है, वे काफी दयावान भी होते हैं। माँ, हाथों की सारी अंगुलियां समान थोड़ी होती है। ऐसे ही शहर में बुरे लोग होते हैं, उतने ही अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक है बेटा, तुम भी शहर में रहते हो, जो शहर के लोगों को तो अच्छा बताओगे। लेकिन बेटा महेंद्र, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि गांव के लोग और शहर के लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। गांव के लोग तो बहुत ही दयावान होते हैं। हाँ, शहर में भी लोग दयावान होते हैं, लेकिन गांव की तुलना में कम होते हैं। अब महेंद्र बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम वैसे भी रास्ते में थक गए होगे। ऐसा करो, तुम सो जाओ। नहीं माँ, मैं अभी नहीं सो सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं कितने दिनों बाद शहर से गांव के लिए आया हूँ। जब से मैं शहर से निकला हूँ, मेरे बचपन के दोस्त तब से ही फोन कर रहे हैं मुझे। उनके पास जाना है। आखिर माँ, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। थोड़ा समय उनके साथ बिता लूं। ठीक है बेटा, तुम उनके पास चले जाना, लेकिन घर वापस जल्दी ही लौट आना। महेंद्र अपनी मां के पास से अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। महेंद्र इस गांव के रहस्य से बेखबर था। उसे इस गांव के कोई रहस्य के बारे में नहीं पता होता है। वह तो इस तमन्ना में घर से बाहर निकल जाता है कि मैं मेरे बचपन के दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। उसे रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति उसी गांव का होता है। वह महेंद्र से कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस गांव में इतनी रात को घर से बाहर निकलकर बाहर घूमना ठीक नहीं है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। मुझे तुम शहर के लग रहे हो। बेटा, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें इतनी देर रात तक ऐसे नहीं घूमना चाहिए। सही पहचाना आपने। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं तो शहर में रहता हूँ। मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। वैसे तो मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन मैं बचपन में ही इस गांव को छोड़कर चला गया था, क्योंकि मुझे शहर में रहकर पढ़ाई करनी थी। आज मैं बहुत सालों बाद दोबारा इस गांव में आया हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं बचपन के, उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन भाई, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि इस गांव में देर रात तक नहीं घूमना चाहिए? देर रात तक घूमने में कोई समस्या है क्या? इस गांव में देर रात तक नहीं घूमना चाहिए। ज्यादातर तुम जैसे लोगों को, जिन्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता हो। गांव के लोगों को तो फिर भी पता रहता है कि कहां कहां पर रात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि तुम्हें गांव के किस भाग में नहीं जाना है। तुम्हें इस गांव के उस क्षेत्र में नहीं जाना है जहां पर वो पुरानी हवेली है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर काली परछाई का साया है। वहां पर जो भी जाता है उसके साथ ठीक नहीं होता है। वहां पर जाने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देने के समान है। इस बात का तो सीधा मतलब ये है कि उस हवेली में आत्मा रहती है। वे आत्मा इंसान को मार देती है। लेकिन मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती है। ये सब लोगों की बातें हैं जो दूसरे लोगों की डराने के लिए कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटा, विश्वास करना या ना करना तुम्हारी मर्जी। महेंद्र उस व्यक्ति के पास से अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है। अरे भाई, तुम दोनों कितने बदल गए हो। अब तो तुम दोनों अलग ही लग रहे हो। अगर तुम दोनों मुझे शहर में मिल जाते तो मैं तो तुम दोनों को पहचान ही नहीं पाता। मैं तो तुम्हें छोटा सा छोड़कर गया था, और अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो और जवान भी। और भाई बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है?
पढ़ाई वढ़ाई तो तुम दोनों ने यहीं से पूरी कर ली होगी, है ना? हाँ भाई, वक्त के धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। देखो, पहले हम तीनों बचपन में कितने गहरे मित्र थे और आज तुम कहीं और, हम कहीं और। वैसे भी तुम भी बहुत बदल गए हो। पहले यहाँ से कितने छोटे गए थे और अब तुम भी जवान हो गए हो। वैसे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? सफ़र बढ़िया कुशल मंगल रहा? क्योंकि भाई अब तुम शहर के हो तो शहर के लोगों की तरह ही रहते होगे। अब महेंद्र, तुम्हें हमारे गांव में कई दिनों तक रुकना होगा। हम तुम्हें सारे गांव में घुमाएंगे। ठीक है भाई, मुझे तुम सारे गांव में घुमा देना। मैं भी अब गांव में काफी दिनों के लिए आया, कोई 1-2 दिन में ही वापस लौट के नहीं जाऊंगा। वैसे मेरी माँ चाहती है कि मैं कुछ दिन में गांव में ही बिताऊं, ना कि शहर में। मुझे घूमने से याद आया कि जब मैं तुम दोनों से मिलने के लिए आ रहा था तो मुझे एक व्यक्ति रास्ते में मिला। वो मुझसे कह रहा था कि बेटा, इतनी रात को तुम्हें इस गांव में नहीं घूमना चाहिए। इस गांव में एक हवेली है, वहां आत्मा रहती है। मुझे वैसे ही डरा रहा था। नहीं महेंद्र, वो आदमी सही बोल रहा था। वो तुमसे ऐसा इसीलिए कह रहा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति ने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा होगा और वो सोच रहा होगा कि कहीं वो इस हवेली की तरफ ना चले जाए। महेंद्र, वो हवेली कुछ खतरनाक सी लगती है। उस हवेली में पूरे परिवार की मौत हुई थी। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि उस हवेली में आत्माओं का वास है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता है। अरे तुम भाई उन लोगों की तरह भूत प्रेत से डरते हो? मैं तो नहीं डरता हूँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ तो भूत प्रेत होते ही नहीं है। ये तो लोगों ने वैसे ही इन्हें नाम बनाकर लोगों को डरा रखा, और तुम दोनों भी उन लोगों की बातों में आकर भूत प्रेत से डरने लगे हो। ऐसा करते हैं, आज हम तीनों उस हवेली को देखने चलते हैं। वहां देखते हैं हवेली में ऐसा क्या है जिसे देखकर लोग वैसे ही डर जाते हैं। अरे भाई महेंद्र, तुम इस गांव में अभी अभी आए हो। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो कि उस हवेली में भूत है या नहीं। तुम्हें क्या, गांव में आए हो, गांव में घूमो। तुम फिजूल की बातों पर ध्यान दे रहे हो। अगर भूत नहीं भी होगा तो हमें क्या? लोग डर रहे हैं तो डरो, हमें क्या लेना देने। हमें बिल्कुल कुछ लेना देना है। हमारे गांव के लोग बेमतलब ही डरे जाते हैं। अगर हम उस हवेली में चले जाते हैं और वापस लौट आते हैं तो गांव वालों का सारा डर दूर हो जाएगा। हम तीनों अभी उस हवेली में चलेंगे। तुम्हें मेरी इतनी सी बात तो माननी पड़ेगी। वे तीनों वहां से उस हवेली की ओर चलते हैं। महेंद्र के दोस्त तो इस हवेली में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन महेंद्र के कहने से वे दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। उन तीनों को पता नहीं था कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो उन्हें नहीं करनी थी। वे तीनों धीरे धीरे उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वह हवेली दिखने में ही काफी अलग लग रही थी, क्योंकि वह कोई साधारण हवेली थोड़ी थी। उसमें पूरे परिवार की मौत हुई थी। वे मौतें कुछ ना रहस्य से हुई थीं। महेंद्र, ये वही हवेली है जिसके बारे में तूने सुना था। तुम ही देख लो, कितनी अजीब लग रही है हवेली। महेंद्र, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। तुमने हवेली भी देख ली? नहीं यार, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर से इस हवेली को अच्छी तरह से देखकर ही चलेंगे। तुम इतना डरो मत। वे तीनों उस हवेली को देखने के लिए उस हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। वह हवेली अंदर से तो भी अलग लग रही थी। वे तीनों उस हवेली को अच्छी तरह से देखने के लिए और अंदर चले जाते हैं। वह हवेली ऐसी लग रही थी कि वह उन तीनों दोस्तों को अंदर की ओर जकड़ रही हो। दीवार बहुत पुरानी थी। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं दीवार ना गिर जाए। ऊपर से ठंडी हवा भी चल रही थी, जिससे बार बार कुछ ना कुछ गिरने आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक से उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी महेंद्र कहता है, कौन है? हमें क्यों डरा रहे हो? हम तुझ जैसों के डराने से नहीं डरते हैं। वो तो गांव वाले थे जो तूने उन्हें डरा दिया। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। सामने आने की हिम्मत नहीं है क्या? तभी अचानक से एक आत्मा दिखाई पड़ती है। वह आत्मा दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था कि जला हो। वह आत्मा एक औरत की थी जो कुछ वर्षों पहले इस हवेली में धोखे से मार दी थी। अब जो कोई इस हवेली में आता है उसे यह आत्मा मार देती है। उन तीनों दोस्तों का शरीर कांपने लगता है। वे भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके पैरों में ताकत ही नहीं थी कि उस हवेली से भाग सके।
महेंद्र ने सबको इस हवेली में फंसा दिया। उनसे आत्मा कहती है, तुम तीनों कौन हो? इस हवेली में क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये हवेली सिर्फ मेरी है, मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। तुमने गलती कर दी इस हवेली में आके। और वह आत्मा उन तीनों को मार देती है।